मोदी सरकार 1.5 लाख करोड़ की लागत से भारतीय सेना के लिए ऐसे हथियार खरीदने जा रही है जिनके नाम सुनकर दुश्मनों के दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। एक तरफ भारत फ्रांस से 26 रफाल मरीन फाइटर जेट खरीद रहा है तो 156 स्वदेशी प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी है। भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि वो मेगा डिफेंस डील जो हैं वो करने जा रहे हैं, और ये डिफेंस डील जो हैं इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर। पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की दो टूक अखनूर से पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। चीन चिल्लाएगा, पाकिस्तान बेहोश हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना की ताकत में होने वाला है जबरदस्त इजाफा। अब तो अपने एग्जिस्टेंस को खुद खतरा बन चुके हैं। देखा जाए अपनी तबाही का बायस तो अब खुद हो। सशक्त सेना, सशक्त भारत की पीएम मोदी की सोच अब हिंद की सेना को ताकत के मोर्चे पर एक पायदान और ऊपर ले जाने वाली। उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, कॉन्टैक्ट्स भी हैं, और उनको हर कोई देने को भी तैयार है। हमें तो जारी बात है कोई भी नहीं देने को तैयार। हमारे आप इमेजिन करें ना, देयर वाज अ टाइम, आज इंडिया के लिए हर दुकान खुली है, एवरी शॉप इज ओपन फॉर इंडिया, एवरी शॉप, एवरीवेयर दे हैव अ कांटेक्ट। यार वो पाकिस्तान से तो बहुत आगे की सोच रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी का विजन एक स्ट्रांग भारत आगे बढ़ रहा है, जहां पर भारत के विदेश मंत्री 4 बड़े रक्षा समझौतों पर डील लॉक करते हुए नजर आएंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपए की ये डील्स होने वाली हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा साहब क्या कहते हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चीन चिल्लाएगा, पाकिस्तान बेहोश हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना की ताकत में होने वाला है जबरदस्त इजाफा। सशक्त सेना, सशक्त भारत की पीएम मोदी की सोच अब हिंद की सेना को ताकत के मोर्चे पर एक पायदान और ऊपर ले जाने वाली। भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है, लेकिन इसे और ताकतवर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर की मजबूती के लिए 4 बड़े रक्षा समझौतों की डील सील करने की तैयारी में। भारतीय नौसेना को दुनिया की ताकतवर नौसेना में से एक माना जाता है। सोचिए, जब उसे राफेल का मरीन वर्जन और स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की ताकत हासिल हो जाएगी, तब समंदर हिंदुस्तान के साथ गुस्ताखी की हिमाकत कौन ही कर पाएगा। राफेल लेटेस्ट दुनिया में कहते हैं कि नंबर 1 दर्जे का या नंबर 2 दर्जे का अमेरिका के बाद ये हवाई जहाज है। रशिया ने भी एडमिट किया है कि राफेल जो मैरीटाइम है बहुत ही तगड़ा है। इस डील के अलावा भारत सरकार 53,000 करोड़ रुपए की लागत से 156 स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने वाली। लार्जली जो मकसद है वो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना है। ये अब फॉर एग्जांपल अगर एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो फाइटर जेट्स ले रहे हैं। अब फाइटर जेट्स कहां से ले रहे हैं, जारी बात है उन्होंने ये फ्रांस से ले रहे हैं, ठीक है जी। और इंडिया की जो नेवी है उसके लिए भी सुनने में आ रहा है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इस पे कैसे कोप अप कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया जी 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ले रहे हैं, फिर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी अच्छा भला पैसा है, एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है। इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज कर सकता है, आई डोंट नो। पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे चीजों को मैनेज करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि एयरक्राफ्ट में अगर वो यूएवीज ले रहे हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं, नेवल शिप्स में वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ले रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं, ग्राउंड कम्बैट सिस्टम में वो आर्मर्ड व्हीकल्स ले रहे हैं, टैंक्स ले रहे हैं। ये सिर्फ एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये $multi-million डील है, मेगा डिफेंस डील है। फिर उससे ऊपर आ जाए तो साइबर सिक्योरिटी एंड एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स ले रहे हैं, वो साइबर डिफेंस सिस्टम्स ले रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं चाइना की तरफ से। इसी तरह फिर डाटा एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टूल्स ले रहे हैं, बहुत सारी मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए वो ले रहे हैं। सो ये आप समझ रहे हैं कि इंडियंस आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी व्हिच इज बियॉन्ड थिंकिंग। ऐसा पैसा है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। फिर आगे आ जाएं, फिर वो स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पैसा लगा रहे हैं, तो उनके पास पैसा भी बहुत है, ठीक है जी। उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, कॉन्टैक्ट्स भी हैं, और
उनको हर कोई देने को भी तैयार है। हमें तो सारी बात है कोई भी नहीं देने को तैयार। हमारे आप इमेजिन करें ना, देयर वाज अ टाइम, आज इंडिया के लिए हर दुकान खुली है, एवरी शॉप इज ओपन फॉर इंडिया, एवरी शॉप, एवरीवेयर दे हैव अ कांटेक्ट। यार वो पाकिस्तान से तो बहुत आगे की सोच रहे हैं। असल में क्वेश्चन ये है कि एक तो उनके पास पैसा आया, दूसरा उनके पास राइट टाइम पे पैसा आया जब उनको एक थ्रेट भी है, एंड सेकेंडली उनके लिए देयर आर एवेन्यूज टू बाय ऑल दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। देन फिर ये है कि जी, अच्छा मजे की बात है, they do understand that we have to invest in आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, जो अगले दिन एयर चीफ बात कर रहे थे, वो अपनी जगह पे बात खड़ी है, लेकिन उनको पता है इस वक्त इंडियन फौज, एयरफोर्स, नेवी सारे कह रहे हैं कि सर दस्त यू एट दिस पॉइंट यू नीड टू गेट ऑल दैट, यू नीड टू इंपोर्ट इट, वी कांट वेट, हम वेट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी वी आर डेकेड्स बिहाइंड ऑफ व्हाट चाइनीज आर डूइंग। ठीक है जी। सो पाकिस्तान की तरफ से तो उनको ये सुकून है कि भाई हमारी इनसे अभी कोई लड़ाई छड़ाई नहीं होनी। वो अपनी जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं। आपको पता है वो जॉइंट वेंचर्स किन के साथ कर रहे हैं? ऑल दिस को डेवलपमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी की नेटो और एलाइड नेशंस के साथ है, लेकिन वो नेटो का हिस्सा नहीं है नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन सारा कुछ करना उनके साथ है। आप मुझे बताएं ना, अगर स्पेन आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, अमेरिकन आ रहे हैं, इजराइल आ रहा है, फ्रांस, देखिए 3 ही बड़े मुल्क हैं, फ्रांस, स्पेन, इटली एंड जर्मनी इन यूरोप, चारों के चारों जो है वो इंडिया के साथ मिलिट्री के हवाले से यही के बजाय, तो उनके वो जो जहां पे जो पैसा लगाते हैं या जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई उनके लिए है कि उनको रोकता कोई नहीं है। हमारा तो मिसाइल प्रोग्राम 20 किलोमीटर अंदर ही होवे तो कहते नहीं सानू खतरा है। So we are in a disadvantageous position. We have been allies, but we have not been allies who could be trusted. India is an ally which doesn't want to trust us. वो कहते हैं ना कि ट्रस्ट करना तो ना करो, हमें कोई परवाह नहीं है, आप अपने घर, हम अपने घर। वो ये सोचते हैं वो सर जी ये सोचते हैं कि बस ठीक है, नहीं तो ना सही, हम अपने घर हैं, आप अपने घर हैं, उनको परवाह को नहीं इस चीज की। इंडिया का ये है कि इंडिया टॉक्स टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि हम इस काबिल हैं। एक तो वो चाइना को बताना चाहते हैं, दूसरा वो नई मार्केट्स में जाना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं, प्रोक्योर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। और दूसरा इंडिया को इस चीज का भी एक समझ आ गई है ना कि आप भाई क्योंकि आत्मनिर्भर भारत है तो जॉब्स क्रिएट करो, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी फायदा दो, लोकल इकोनॉमी को भी फायदा दो। इंडिया के अंदर से जो सारे लोग, जो लड़के पढ़े लिखे लड़कियां वो निकल रहे हैं, तो यहाँ पे जॉब क्रिएट करो ताकि ये यहाँ पे रह जाएं, वरना कोई भी नहीं रहेगा इंडिया। वो कहां पे पहुंच गए भाई साहब। इस पे पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के लिए हर रोज एक चैलेंज बनता है फ्रैंकली स्पीकिंग, और वो चैलेंज यही बनता है यार ये लोग जो है ना ये क्या कर रहे हैं कि अब इतना पैसा हम कहां से लेके आए, वेयर विल पाकिस्तान गेट ऑल दिस मनी। और मैं तो इस चीज में फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम वरीड, सो गेट रेडी फॉर ऑल दिस व्हिच इज गोइंग ऑन। सो ये हमें इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत डिफेंस सेक्टर में किस तरह से बखूबी आगे बढ़ रहा है। एक पायदान और ऊपर चला जाएगा भारत डिफेंस क्षेत्र में, जहां पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर 4 बड़े रक्षा समझौतों पे साइन करने वाले हैं। यहां 1.5 लाख करोड़ की डील लॉक होने वाली है। दोस्तों इसमें 26 सुखोई फाइटर जेट्स रहेंगे जो कि नेवी के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा लगभग 56 बहुत ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, प्रचंड कहा जाता है, जिनको वो खरीदे जाएंगे। इसके अलावा और भी इक्विपमेंट्स हैं जो भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए बखूबी खरीदे जा रहे हैं, और इससे भारत की डिफेंस में धमक होने वाली है। वहीं रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर का तो डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग अच्छा जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर विदाउट पीओके अधूरा है। तो कहने का मतलब यह है कि अब पीओके की बारी है, अब की बार पीओके पर वार। दोस्तों कहीं ना कहीं पीओके को लेकर बात चल रही है, और आप देखेंगे ट्रंप के आने के बाद इमरान खान को बाहर निकाला जाएगा, इमरान खान को पीएम बनाया जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके बाद पीओके पर बात होगी और पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा। आप देखिएगा इस चीज को, और ये चीज हकीकत में बदलने वाली है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया, स्ट्रॉन्ग डिफेंस, इस पर भी काम होता हुआ नजर आ रहा है। और भारत के रक्षा क्षेत्रों में सिर्फ
आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स ही नहीं, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इक्विप किया जा रहा है। भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस को और जो पुलिस फोर्स है इनको भी काफी मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी भी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि भारत में भी ऐसे सांप बैठे हुए हैं जो अंदर से डसने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या डिफेंस क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना भारत के लिए लाभदायी हो सकता है? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।